हाँ तो प्यारे बच्चों, आज फिर आप लोगों का ध्यानम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव और कुछ व्याख्याएं देखते हैं इनको। ये पाठ है मंगलम। मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव आज मैं चाहता हूं कि लिख लिख कर आप लोगों को बताएं, जिसके लिए आप लोगों को बहुत आसानी भी होंगे और समझने में भी बहुत आसान होंगे। कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इसमें उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो बच्चों आप लोग फटाक से जवाब दीजिएगा। और किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के। किस शास्त्र के? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र के ये जो सोयो संजुक है बच्चों, यही सोयो संजुक षष्ठी विभक्ति में, बालक स्वरूप के षष्ठी विभक्ति में बालकस्य होता है। तो उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के जहां का के की का संबंध होता है वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, तो उसमें सोयो संजुक होता है उनके शब्द रूप में। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो बच्चों दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। एक प्रश्न इसी से पूछेंगे कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? जब किस भाग में कहे तो कहिएगा अंतिम भागे। यहां अंतिम भाग में। कौन से भाग में? तो अंतिम भाग में। या तो इसका सीधा अंतिम भाग है। अंतिम भाग में। किस भाग में? तो अंतिम भाग में। ये जो इकार है ये में का बोध कराता है। जो आधार का बोध होता है उस पर होता है में का बोध में। सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो अंतिम भाग में। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो बच्चों दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कौन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है बच्चों? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उसके बाद कहा है कि परमात्मना महिमा प्रधानताया गीयते। और यही दर्शन शास्त्र में ये परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गीत गाया जाता है। किसका गीत गाया जाता है? तो परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गीत गाया जाता है। परम पुरुष परमात्मा के महिमा का। मंगलम पाठ में किसका गीत गाया जाता है? किसका गीत गाए जाते हैं? गाए जाते हैं तो परम पुरुष परमात्मा। किसका? परम पुरुष
परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गीत, यानी परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गीत गाए जाते हैं। तो किस पाठ में गाए जाते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा के जो महिमा का गीत गाए जाते हैं वो मंगलम पाठ में। अब मंगलम पाठ में भी तो इसमें कहा है, उपनिषद में ही कहा गया है। किसमें कहा गया है बच्चों? तो कहा गया है उपनिषद में कहा गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम। यह जो संसार है बच्चों, यह संसार यानी जगत किससे व्याप्त है? किससे व्याप्त है? यानी परिपूर्ण अनुशासित, या तो परिपूर्ण कहेंगे या अनुशासित है। किससे व्याप्त और अनुशासित है? अनुशासित है। कहा बच्चों कि यह संसार तेन जगत व्याप्तम अनुशासितम, उससे, तेन का मतलब उससे। इसमें बच्चों कल बताए पिछले वीडियो में कि तेन तृतीया विभक्ति, इसका अर्थ उससे, उससे ही यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? तो आंसर आएगा बच्चों परमात्मा। क्या आएगा? परमात्मा से। यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है बच्चों? तो यह जो संसार है यह परमात्मा से व्याप्त और अनुशासित है, यानी परिपूर्ण और हुआ भी है और चलाता भी परमात्मा ही है। किसको? इस संसार को। यह परमात्मा ही सभी तपस्यों का परम लक्ष्य है। सर्वेषाम तपस्याम परम लक्ष्यम। यह तपस्यों का परम लक्ष्य है। यह यानी कि परमात्मा किसका परम लक्ष्य है? परमात्मा किसका परम लक्ष्य है? तो बच्चों याद रखना, तपस्वी का। किसका? तपस्याम बोलते हैं, यानी तपस्वी का। किसका? तपस्वी का। ये तपस्वी का कौन सा है? परम लक्ष्य है, परमात्मा को पाना। सर्वेषाम तपस्याम परम लक्ष्यम, यानी कि सभी तपस्यों का परम लक्ष्य है परमात्मा को पाना। इसी परमात्मा से संसार बना भी है और यही परमात्मा संसार को चलाता भी है। और यही परमात्मा के संदर्भ में उपनिषद का 5 मंत्र संकलित है। उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं? उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं? तो बच्चों उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं? एक गाँव घर में बोलते हैं बच्चों मंत्र, जिसको जपने से मन तर जाए उसी को कहते हैं मंत्र। जैसे लोग कीर्तन बोलते हैं बच्चों, एक कीर्तन होता है जिसके कीर्ति, किसी की कीर्ति को अपने तन से गाना कीर्तन कहलाता है। कीर्ति को तन से गाना कीर्तन कहलाता है। उसी प्रकार से कहा कि उपनिषद में ईश्वर के बारे में ही कहा गया, परमात्मा के बारे में ही कहा गया है कि उपनिषद से कितने मंत्र संकलित हैं? तो उपनिषद से बच्चों 5 मंत्र संकलित हैं। कितना मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। अब 5 मंत्र परमात्मा के संदर्भ में हैं, जो अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। आगे कहा है बच्चों, इसी में इसमें जो पहला मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से कहा गया है। ईशावास्योपनिषद, ये जो पहला मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपाविवीनु सतधर्माय दृष्टये। इसमें कहा कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख्य ढका हुआ है। किस पात्र से? क्वेश्चन देखो बच्चों, किस पात्र से? किस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है?
किस पात्र से सत का मुख ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेन। किस पात्र से? हिरण्मयेन पात्रेन, सोने जैसे पात्र से। सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुख है, ये सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो कहीं पे रहेंगे बच्चों हिरण्मयेन पात्रेन, कहीं रहेंगे सोने जैसे पात्र से। अलग अलग ऑप्शन देंगे तो चांदी जैसे पात्र से, लोहे जैसे पात्र से, तांबा जैसे पात्र से, ये ऑप्शन रहेंगे। लेकिन याद रखना कि किस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अब ये भी पूछेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपिहितम मुखम, डॉट डॉट दे देंगे, अंतिम में देंगे सत धर्माय दृष्टये लगा दिए, और कहेंगे कि प्रस्तुत ये मंत्र किस उपनिषद से संकलित हैं? तो याद रखना जब ऐसा कहे तो मारिएगा ईशावास उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से बच्चों? तो ईशावास उपनिषद से। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ईशावास उपनिषद होगा। किस पास से सत का मुख ढका हुआ है? तो सोने जैसे पास से। अब सत्य को देखने के लिए क्या हटा देना चाहिए, यही प्रश्न में कहेंगे। सत्य को देखने के लिए क्या हटा देना चाहिए? सत्य को देखने के लिए क्या हटा देना चाहिए? तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? या तो सोने जैसे पात्र, या तो हिरण्मयेन पात्र। कौन सा होगा? हिरण्मयेन पात्र। सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है बच्चों? सत का मुख। सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से। सत को देखने के लिए क्या हटा देना चाहिए? सोने जैसे पात्र को हटा देना चाहिए, ताकि सत्य को देख सके। सत्य को क्या कर सके? सोने जैसे पात्र को हटा दें ताकि मैं सत्य को क्या कर सकूं? ताकि मैं सत्य को देख सकूं, ताकि मैं सत्य को देख सकूं। कभी अब इसी का व्याख्या पूछ देते हैं कि व्याख्या क्या होता? कि प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ। प्रस्तुत जो ये श्लोक है बच्चों, ये प्रस्तुत श्लोक कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद। ये जो प्रस्तुत श्लोक है बच्चों, ये प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये जो प्रस्तुत श्लोक है, ये प्रस्तुत श्लोक कहा गया कि ये प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है, जिसमें सत्य के बारे में का उद्धृत है, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया बच्चों? जिसमें ये जो ईशावास उपनिषद है, ये ईशावास उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया, यानी सोने जैसे पात्र से, ये सांसारिक मोह माया से, ये जो सांसारिक मोह माया है, इसी सांसारिक मोह माया से विद्वान, सांसारिक मोह माया से ये विद्वान का जो स्वरूप है वह ढका हुआ है, ढका हुआ है।
प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्भूत है, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया? सत्य के विषय में कहा गया है। और सांसारिक मोह माया से विद्वान का स्वरूप और वो सत्य ढका हुआ है, उसी सत्य को, उस सत्य को देखने के लिए उस माया मोह को हटा दें, ताकि सत्य को देख सकूं। ये बच्चों कहा गया है इस उपनिषद में। कौन सा? तो ईशावास उपनिषद में ये जो पहला श्लोक दिया है कि हिवनमयेन पात्वेन सतस्य अपति हिवनमयेन पात्वेन सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषण अपाविवेनु सत धर्माय दृष्ट, ये जो कहा गया है बच्चों, ये कहा गया है ईशावास उपनिषद में। और ईशावास उपनिषद की जो व्याख्या पूछते हैं उसमें प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्भूत है। मंगलम पाठ से उद्भूत है, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया से विद्वान का स्वरूप और आत्म ढका हुआ है, उस सत्य को देखने के लिए उस माया मोह को हटा दे, ताकि सत्य को देख सकूं। किसको देख सकूं? सत्य को देख सकूं। ये कहा गया है हिवनमेन पात्वेन, ये श्लोक का अर्थ। आगे है कहा आनूर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, जो कठो उपनिषद में कहा गया। कौन सा उपनिषद है अब बच्चों? तो अब है कठो उपनिषद। कठो उपनिषद, यहाँ संधि होता है, तो संधि होने में जब ओ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ आता है तो दोनों मिलके औ हो जाता है, इसलिए कठ जो उपनिषद, कठो उपनिषद, गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुण। क्या सूत्र होता है? आद गुण होता है। ये कठो उपनिषद में कहा गया आनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, जिसका पहले एक बार कभी प्रस्तुत श्लोक जिसमें आत्मा के ही एक आनो अनियान महतो महियान, ये आत्मा का एक रहस्य है जो हृदय रूप में छुपा रहता है, उसके संदर्भ में कहा गया। क्या कहा गया? कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। यानी आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो जीव में वास करता है। आत्मा के बारे में कहा गया कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान है आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। आगे कहेगा कि जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? कौन वास करता है? तो आत्मा। कौन वास करता है? आत्मा। इसी आत्मा के महिमा को इंद्रियों के द्वारा देखता है। कहते हैं कि जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। महान से भी महान कौन है? आत्मा। आगे कहेगा इसी आत्मा के महिमा को किसके द्वारा देखा जाता है? इंद्रियों के द्वारा। आत्मा के महिमा को, प्रश्न आते हैं बच्चों, आत्मा के महिमा को किसके द्वारा, किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है। तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? इंद्रियों। धातु प्रसाद, या तो बोलेंगे इंद्रियों,
इंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा देखता है और इंद्रियों के द्वारा देख करके शोक रहित हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा देख के क्या हो जाता है? तो इंद्रियों के द्वारा देख करके शोक रहित हो जाता है। आत्मा के महिमा को किसके द्वारा देखता है? तो आत्मा के महिमा को इंद्रियों के द्वारा देखता है और इंद्रियों के द्वारा देख करके शोक रहित हो जाता है। वीत शोक, क्या हो जाता है? शोक रहित। तो कहेगा कि हिवनमियन पात्वेन सतस्य अपिहितम, सॉरी, कहेगा आनो वनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। तो ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, ये किस उपनिषद से संकलित है? तो याद रखना बच्चों कि ये कठोर उपनिषद। कौन सा उपनिषद से? तो कठोर उपनिषद से संकलित है। इसमें आत्मा के महिमा के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? आत्मा के महिमा, यानी आत्मा जो जीव शरीर के हृदय में रहता है, उनके संदर्भ में कहा गया है कि आत्मा के संदर्भ में कि आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया कि आत्मा क्या है। यानी कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, जो जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। और यहाँ तक कि बड़े से बड़े जीव को ये आत्मा और छोटे से छोटे जीवों को भी ये आत्मा ही चलाए करती है। आगे एक फिर मुंडको उपनिषद में कहा गया है, सत्य पे प्रकाश डाला गया है कि सत्यमेव जयते नान्वितम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नान्वित, सत्यमेव जयते नान्वितम, ये मुंडको उपनिषद में कहा गया है। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद में कहा गया कि सत्यमेव जयते नान्वितम सत्यन पांथा भीतो देवयान, कि सत्यमेव जयते नान्वितम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है? यहां से एक प्रश्न आएंगे, किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? तो सत्य की। ततस्य, किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? तो देवलोक, या तो देवलोक या देवताओं या देवा, बहुवचन, या देवलोक का या देवता का या देवा का, ये तीनों में से कोई आप मार सकते हैं कि किसकी जैसा रहेगा ऑप्शन उस हिसाब से। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। इसी सत्य को जान करके जो ऋषि लोग होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ये ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। इसी सत्य को जान करके, इस सत्य को जानकर ऋषि क्या होते हैं? वो मुक्त होते हैं। किसको जानकर? सत्य को जानकर। किसको जानकर बच्चों? तो ये सत्य को जानकर ऋषि लोग क्या हो जाते हैं? तो मुक्त हो जाते हैं। कभी इसी का अब व्याख्या भावार्थ रहता है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से उद्वित है, जिसमें सत्य के विषय पर प्रकाश डाला गया है। किसके विषय पर? सत्य के विषय पर प्रकाश डाला गया है और कहा कि ये सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं।
सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है और इसी सत्य को जानकर ऋषि कर्मों के द्वारा इस संसार से, इस मोह माया और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, उस सत्य को जानकर, उस सत्य को जानकर। तो ये किस में कहा गया है? तो मुंडको उपनिषद में कहा गया। कौन सा उपनिषद में? तो बच्चों ये मुंडको उपनिषद में कहा गया। आगे फिर एक मुंडको उपनिषद में कहा गया है, मुंडको उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि यथा नदः सदस्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कहा कि इसी में कहा गया है मुंडको उपनिषद में, यथा नदः सदस्यमाना समुद्रे, कि लगातार बहती हुई नदी, लगातार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र। किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में। किसमें मिलती है बच्चों? समुद्र में। लगातार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। किसको छोड़कर? तो नाम रूपाद, यानी नाम और रूप को छोड़कर। मिलता किसमें है? तो समुद्र में। इसीलिए कहा गया है कि यथा नदः सदस्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहा कि उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, कहा प्रश्न आएंगे कि विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलते हैं? ये जो विद्वान पुरुष हैं ये नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा में। परम पुरुष परमात्मा में। ये जो विद्वान पुरुष हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा में। कुछ उपनिषद में कहा गया है, तो मुंडको उपनिषद में कहा गया कि यथा नदः सदस्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम। ये किस उपनिषद में कहा गया? तो मुंडक उपनिषद में। तो लगातार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलती है? तो नदी, नद्य। क्या बोलेंगे? नद्य। ये नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। कौन मिलती है? तो नदी। लेकिन जब ये नदी समुद्र में मिल जाती है तो उस समय कोई इसे नदी नहीं समुद्र कहता। उसी प्रकार से जब विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता तो उसे विद्वान पुरुष नहीं, तब वो परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाता। तब वो परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही कहलाने लगते। एक उदाहरण देखते हैं कि कुछ ही समय पहले ये बिहार राज्य के सहरसा जिले में एक कारू बाबा स्थान है। उसमें उनकी महिमा है कि वो एक गाय चराने वाले व्यक्ति थे, भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव की भक्ति इस प्रकार से करते हैं कि भगवान में इस प्रकार से मिल जाते हैं कि आज भी वो भगवान बन करके प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को वहाँ एक विरागन लगता जिसमें खीर का भंडारा होता है। प्रत्येक
सोमवार और शुक्रवार को। वो भयानक, बहुत सारे श्रद्धालु आकर के वहाँ अपना जो मन्नत होते हैं वो पूर्ण होने के बाद अपना गाय भैंस के दूध लेकर के वहाँ आते हैं और वहाँ प्रसाद पा करके ही अपने घर को लौटते हैं। ये वर्तमान एक उदाहरण है तपस्या का। जो तपस्या करके भगवान को दर्शन करता है, जो ये उपनिषद का, जो ये मुंडको उपनिषद हैं, इसका जो ये विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, इसका एक वर्तमान उदाहरण, ये बहुत सुंदर सा उदाहरण है। तो ये अब इसकी एक व्याख्या आते हैं कि इसमें भी प्रस्तुत, ये जो प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्भूत है। मंगलम पाठ से, मंगलम पाठ से उद्भूत है, जिसमें कहता है प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्भूत है, जिसमें ये विद्वान पुरुषों को नदियों के संदर्भ में जो कहा गया ज्ञान है कि विद्वान पुरुष किसमें मिल जाते हैं, तो विद्वान पुरुष मिलते हैं नदी में, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। उसी का कि इस जीव और आत्मा के बीच का जो संबंध है विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिसमें ऋषियों मुनियों का कहना है कि जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। किसके स्वरूप हो जाते हैं? परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। किसके स्वरूप हो जाते हैं? तो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये कहा गया मुंडको उपनिषद में। तो दो मुंडको उपनिषद का दो श्लोक हैं, एक कठोर उपनिषद का, एक ईशावास उपनिषद का, और एक पंचम जो मंत्र हैं वो कहा गया है श्वेता सोतवो उपनिषद में। श्वेता सोतवोपनिषद, ये श्वेता सोतवो उपनिषद में कहा गया है कि वेदा हमेतंग पुरुषम महानतम। कहा गया है कि वेदा हमेतंग पुरुषम महानतम, कि वेद धारण करने वाले जो पुरुष हैं वो वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। कौन पुरुष? वेद धारण करने वाले पुरुष क्या होते हैं? महान होते हैं। एक बार अर्थ इसका लिखते हैं, साधारण अर्थ। कहा
कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश तमसा अंधकार को दूर कर देता है, अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार यहां तक इसका अर्थ पहले है एक पैराग्राफ का कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जीवन रूपी अंधकार को वेद रूपी प्रकाश दूर कर देता है। वेद रूपी प्रकाश दूर कर देता है। उसी परमात्मा स्वरूप वेद को जानकर, किरण पुंज भी कहेगा प्रकाश का स्रोत, वेद को जानकर मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये इसका एक अर्थ हुआ। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि वेदाहमेतं पुंसम महांतम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति न्याय पांथा विदिते अन्याय। कहा कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, तो कौन पुरुष महान होते हैं? तो वेद धारण करने वाले। अंधकार को कौन दूर करता है? तो सूरज का प्रकाश, यानी आदित्य वर्ण। कौन सा? आदित्य वर्ण। तो अंधकार को कौन दूर करते हैं? सूरज का प्रकाश, आदित्य वर्ण। जीवन रूपी अंधकार को कौन दूर करता है? तो वेद रूपी प्रकाश। कौन करता है? तो वेद रूपी जो ये प्रकाश हैं, ये जीवन रूपी अंधकार को दूर कर देता है। ये वेद रूपी प्रकाश, जिसे किरण पुंज कहते हैं, एक तरह से ईश्वर का प्रकाश, वो दूर कर देते हैं। जीवन रूपी अंधकार को कौन दूर करते हैं? वेद रूपी प्रकाश। और कहा कि उसी परमात्मा स्वरूप वेद को जानकर मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है। किसको जानकर? यदि इस संसार से मुक्त होना चाहता है तो किसको जानना होगा? तो वेद को जानना होगा। किसे जानना होगा? कि वेद को जानना होगा। और इसी से मुक्ति पा करके मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये कहा गया है श्वेता श्रोत्र उपनिषद में। कौन सा उपनिषद में प्यारे बच्चों? तो श्वेता श्रोत्र उपनिषद में ये कहा गया है। ये इनकी व्याख्या और आने वाले ऑब्जेक्टिव भी इसी से बनेंगे। और जब क्वेश्चन, जब इसका
2-3 चैप्टर मिला करके एक बार लाइव टेस्ट लेंगे, तो उनमें सभी बच्चों को सूचित कर दिया जाएगा कि आज टेस्ट लेंगे, पहले से वो सतर्क रहेंगे, और फिर जब लाइव दिए जाएंगे तो उनमें वो जुड़ जाएंगे ताकि वो बेहतर कर सके टेस्ट में। तो आगे आप लोगों को आगे की वीडियो जो आएंगे उसमें पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को लेकर